हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ब्रिजिंग क्लासेस। आज हम स्टार्ट करते हैं फिर से अपनी वही सीरीज़ जो कि लास्ट ईयर 10 ईयर्स पेपर्स की सीरीज़ है, जिसमें कि हम पेपर आपके सामने लेकर आए थे इकोनॉमिक्स का पेपर पीजीटी। ये पेपर हमारा 2005 में हुआ था। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ को। जल्द से जल्द डायरेक्ट हम आंसर्स को अटेम्प्ट करेंगे और जल्द से जल्द क्वेश्चंस हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ को। और इससे पहले जो भी हमारे चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी हमारी अपकमिंग वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको पुराने पेपर देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं, या फिर हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके देख सकते हैं। हमने वहाँ पर आपको लास्ट ईयर के पेपर भी इससे पहली वाली सीरीज़ प्रोवाइड कर रखे हैं। अदर्स एग्ज़ाम के भी हमने आपको आंसर की ये सॉल्यूशन पेपर हमने प्रोवाइड कर रखे हैं, आप वो भी देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं कि अनुकूलतम प्रशुल्क उच्चतम तब होगा जब प्रस्तावित वक्र की लोच होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा। आंसर नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है, 1 से कम होगी। सेकंड है, भुगतान अवशेष को अवमूल्यन तभी सुधार सकता है जब आयातों की मांग लोच एवं निर्यातों की मांग लोच का योग हो। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सेकंड का आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा। सेकंड है 1 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 3 है, अदृश्य व्यापार संदर्भित करता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड का क्वेश्चन नंबर 4 है, सेवाओं का व्यापार। आंसर 4 यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन हेराल्ड डोमर मॉडल की मान्यता नहीं है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सी मान्यता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट है वो यहाँ पर आंसर क्या है, करेक्ट है। बचत की सीमांत प्रवृत्ति बचत की औसत प्रवृत्ति से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेबिस के अनुसार वर्तमान मजदूरी दर पर श्रम की पूर्ति होती है। तो क्या पूर्तिया बेलोचदार लोचदार या फिर पूर्तिया लोचदार। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है पूर्तिया लोचदार। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में अधिकतम संख्या में व्यक्ति कार्यरत हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है, प्राथमिक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि सभी करदाताओं को अपनी आय का 10% कर के रूप में भुगतान करना पड़ता है तो यह स्थिति है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है, अनुपातिक कर प्रणाली की। क्वेश्चन नंबर 8 है, केस का आर्थिक विकास सिद्धांत निम्न अर्थव्यवस्था के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम यहाँ पर आंसर देख लेते हैं, विकसित। आंसर सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुद्रा गुणक अनुपात होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं। 9 का यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट है, प्राथमिक मुद्रा के परिमाण तथा कुल मुद्रा के परिमाण के बीच में। क्वेश्चन नंबर 10 है, ओकुन का नियम स्थापित करता है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 10 का देख लेते हैं, ओकुन का नियम क्या स्थापित करता है। ओकुन का नियम आंसर नंबर सेकंड मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट है, रोजगारी एवं वास्तविक एकल घरेलू उपाय में ऋणात्मक संबंध। क्वेश्चन नंबर 11 है, जब मांग वक्र आयताकार अलिपरवलय हो तो मांग क्या होगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं अतिपरवलय, जब मांग वक्र आयताकार अतिपरवलय हो तो मांग की लोच क्या होगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं आंसर हमारी इकाई लोचदार होगी। ये अतिपरवलय वर्ड है यहाँ पर, अतिपरवलय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, शिशु उद्योग तर्क की व्यवस्था अक्सर निम्न संदर्भ की जाती है। तो यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर 3 जो है वो क्या है, करेक्ट है, संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से शुद्ध समीकरण कौन सी है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 4 हमारा यहाँ पर करेक्ट है, शुद्ध समीकरण ये वाली है। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्पादन का इस कार्य को रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर फर्स्ट यानी कि उपयोगिता का सृजन करना। क्वेश्चन नंबर 15 है, औद्योगिक सुरक्षा हेतु शिशु उद्योग तर्क का प्रतिपादन किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पर करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर फर्स्ट फ्रेडरिक लिस्ट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 है, वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं आंसर नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है,
जॉन बिट्स क्लार्क द्वारा। यहाँ पर ऑप्शंस आगे पीछे हो गए हैं, मीन्स ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड है, थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 17 है, सार्वजनिक निर्माण कार्य में होने वाले विनियोग को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पर हम देख लेते हैं, पूंजीगत व्यय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सापेक्ष आय परिकल्पना का प्रतिपादन किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पर आंसर हमारा थर्ड जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जब कोई फर्म वह मृत्युताय प्राप्त करती है तब उसे लागत वक्र। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का देख लेते हैं, आंसर नंबर फर्स्ट है, नीचे की तरफ खिसकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के परिप्रेक्ष्य में हेक्सर ओहलिन प्रतिपादित सिद्धांत में निम्न में से कौन सी मान्यता नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का हम आंसर देख लेते हैं, आंसर नंबर थर्ड जो है वो यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। संसाधन तत्व एक दूसरे से दूसरे में परिवर्तनीय हो। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि आयात की मांग की लोच 1 से अधिक है तब अवमूल्यन से आयात का मूल्य। तो 21 का यहाँ पर आंसर देख लेंगे, मूल्य बढ़ेगा। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, आर्थिक लागत को वैकल्पिक रूप में इस तरह अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 के यहाँ पर आंसर देख लेते हैं, आंसर नंबर यहाँ पर 22 का फर्स्ट वाला करेक्ट है, उत्पादक लागत प्लस बिक्री लागत। 23 है, व्यक्तिगत आय बराबर होती है। तो 23 का यहाँ पर आंसर देख लेते हैं, आंसर नंबर फोर्थ यहाँ पर हमारा करेक्ट है, राष्ट्रीय आय प्लस हस्तांतरण भुगतान माइनस अवतरित लाभ। क्वेश्चन नंबर 24 है, दीर्घकालीन में किसी वस्तु का अंकित मूल्य बराबर होता है उसके उत्पादन की न्यूनतम औसत लागत के जब विद्यमान हो। तो यहाँ पर 24 का हम आंसर देख लेते हैं, फर्स्ट पूर्व प्रतियोगिता विद्यमान होता। क्वेश्चन नंबर 25 है, मांग का नियम है। तो मांग का नियम क्या है, ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो यहाँ पर एक करेक्ट है, एक गुणात्मक विवरण। 26 है, चक्रीय कारकता के सिद्धांत को विकसित किया गया है। तो यहाँ किया गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। 27 है, मांग को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 27 का फोर्थ यहाँ पर आंसर करेक्ट है, मांग को पर्याप्त क्रय शक्ति के द्वारा क्रय की शक्ति इच्छा तत्परता द्वारा परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना 28 का यानी कि 3 केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अवसर लागत सिद्धांत की मान्यता क्या है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आंसर नंबर हमारा फोर्थ यहाँ पर करेक्ट है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 है, संसाधनों के पूर्ण उपयोग की समस्या संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पर आंसर हमारा फोर्थ जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। 31 है, प्रोफेसर लर्नर द्वारा एकाधिकार शक्ति के मापन हेतु निम्न में से कौन सा सूत्र प्रयुक्त किया गया है। तो 31 का यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं, सेकंड जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। 32 है, ब्याज के आधुनिक सिद्धांत में IS वक्र व्यक्त करता है। तो यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं, सेकंड जो है वो यहाँ पर आंसर करेक्ट है, वास्तविक संतुलन। 33 है, भारत में वित्त आयोग का गठन कौन करता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, राष्ट्रपति। आंसर फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर। तो यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं, किस राज्य ने सबसे पहले बिक्री पर कर लगाया था। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 34 का जो आंसर फर्स्ट है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है, केरल। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, मुद्रास्फीति की तुलना डाकू से की जानी चाहिए, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है। तो 35 का यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं, जो फोर्थ है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन स्वयं में उत्पाद हेतु वक्र खिसकने का कारण नहीं होगा। तो 36 का यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं, जो आंसर थर्ड है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। 37 है, व्यापार चक्र के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी नहीं है। तो यहाँ पर हम 37 का आंसर देख लेते हैं, जो फर्स्ट है वो यहाँ पर करेक्ट है, वितरण। द नेक्स्ट है 38, बाजार संरचना के रूप में एक फर्म का अपने उत्पाद की कीमत के ऊपर नियंत्रण लगभग शून्य रहता है। तो 38 का यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं,
आंसर जो है वो फोर्थ है, वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है, पूर्ण प्रतियोगिता। क्वेश्चन नंबर 39 है, पैसे की कमी जनता के लिए उतनी भयानक नहीं है जितनी कार्य की कमी। यह कथन किसका है? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, आंसर नंबर थर्ड जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, महात्मा गांधी का। क्वेश्चन नंबर 40 है, परिमाप विचलन क्या है? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर की दृष्टि से कौन सा वर्ष महान विभाजक वर्ष माना जाता है? तो 41 का यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं। 41 का जो यहाँ पर आंसर है हमारा सेकंड यहाँ पर करेक्ट है, 1921। 42 है, वर्तमान में विश्व व्यापार में भारतीय विदेशी व्यापार का हिस्सा है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, आंसर नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। 43 है, एक एकाधिकारी अपने उत्पाद की कीमत उस सीमा में तय करेगा जहां मांग की लोच हो। तो 43 का यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं, जहां मांग की लोच क्या होगी, मीन्स हमारे यहाँ पर ऑप्शन जो है वो सेकंड यहाँ पर करेक्ट है, एक से अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने लाभ के नवप्रवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का यहाँ पर हमारा आंसर थर्ड जो है वो करेक्ट है, जे शुपिटर। क्वेश्चन नंबर 45 है, रिकार्डो का लगान सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत क्या है? तो यहाँ पर 45 का देख लेते हैं, आंसर थर्ड जो है वो एकदम अलग है। कैसा है? एकदम अलग है। क्वेश्चन नंबर 46 है, असमानताओं को कम करने के लिए सरकार को निम्न में से कौन सी कर प्रणाली अपनानी चाहिए? तो 46 का यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं, जो आंसर थर्ड है वो यहाँ पर करेक्ट है, प्रगतिशील कर प्रणाली। द नेक्स्ट है 47, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो 47 का यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं, आंसर फोर्थ जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है, उपयुक्त में से कोई नहीं। जैसा कि हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीट हो रखा है, पहले भी पेपर्स में आया है, तो इसीलिए जो एक तरीके से जो पेपर्स होते हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, हमारा शून्य आधारित बजट बनाने का प्रमुख गुण है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, आंसर नंबर थर्ड जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था शून्य होती है। 49 है, विषमता सूचकांक प्रदर्शित करता है। तो 49 का यहाँ पर आंसर देख लेते हैं, आंसर नंबर थर्ड जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 है, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को मुद्रा का मांग का सिद्धांत समझना चाहिए, यह विचार दिया गया है किसके द्वारा? तो यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं, फोर्थ जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। 51 है, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार मूल्य स्तर में वृद्धि को इसमें जोड़ा जाएगा। तो 51 का यहाँ पर आंसर हमारा सेकंड जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। 52 है, माना कि 9 व्यक्तियों का औसत वजन 50 किलोग्राम है, प्रथम 5 व्यक्तियों के वजन औसत 45 ग्राम है, तो जबकि अंतिम 5 व्यक्तियों के वजन का औसत 55 किलोग्राम है, तब 5वें व्यक्ति का वजन कितना होगा? तो ये हमारा कैलकुलेशन बेस्ड है, तो इट मीन्स यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या होगा? थर्ड होगा यहाँ पर करेक्ट। हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, यहाँ पर हमारा गुणक यहाँ पर के होगा, गुणक के का मूल्य क्या होगा जब c = 5 + 0.5 y है तो 75y है। तो यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं, आंसर नंबर 2 जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है, 4। 54 है, उपभोग एवं बचत फलन निम्नवत दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा उपभोग एवं बचत है, यहाँ पर निम्न दिए गए हैं, निम्नवत दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर देख लेते हैं, कौन सा यहाँ पर करेक्ट है? आंसर नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है, 1.25। देन नेक्स्ट है 55, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्पकाल में किस परिस्थिति में एक फर्म उत्पादन बंद कर देगी? तो यहाँ पर हम 55 का आंसर देख लेते हैं। 55 का आंसर यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा साधारणतः किसी अल्पाधिकार बाजार का लक्षण नहीं है? तो 56 का यहाँ पर आंसर जो है वो सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। 57 है, मांग एवं आपूर्ति वक्र का विच्छेदन बिंदु निर्धारण करता है। तो 57 का यहाँ पर आंसर हमारा फोर्थ जो है वो करेक्ट है।
द नेक्स्ट है 58, पूर्व प्रतियोगिता में एक फर्म का मांग वक्र होता है। तो 58 का यहाँ पर आंसर देख लेते हैं, जो आंसर फर्स्ट है वो करेक्ट है। द नेक्स्ट है 59, IS वक्र की ढाल होती है। तो 59 का यहाँ पर आंसर देख लेते हैं, ऋणात्मक। सेकंड आंसर यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60 है, एलम वक्र की ढाल होती है। तो एलम वक्र की ढाल कैसी होती है, मीन्स यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन फोर्थ जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। शून्य, धनात्मक एवं अनंत अलग अलग सीमाओं में होती है। क्वेश्चन नंबर 61 है, अवसर लागत के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो सेकंड जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, मीन्स ये वाला सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में से कौन राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है। तो 62 का यहाँ पर आंसर हम देख लेते हैं, फोर्थ जो है वो करेक्ट है। 63 है, मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए केंद्रीय बैंक को निम्नलिखित एक कदम उठाना चाहिए। तो 63 का यहाँ पर आंसर देख लेते हैं, आंसर फर्स्ट जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। 64 है, बी, कुंचित मांग का निहितार्थ अनिरंतरता के रूप में प्रतिबिंबित होता है। तो यहाँ पर आंसर देख लेते हैं, फर्स्ट जो है वो यहाँ पर आंसर हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 65 है, एक समुत्पाद वक्र एक सीधी रेखा होगी यदि आगत। तो यहाँ पर देख लेते हैं, आंसर फर्स्ट जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, एक स्थिर अनुपात में प्रयुक्त होते हैं। 66 है, यदि P मूल्य स्थिर हो, X निर्यात का, M आयात का तथा Q परिमाण का द्योतक हो तो I व्यापार शर्त होगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, आंसर नंबर थर्ड जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। PX अपॉन PM QX। द नेक्स्ट है 67, लर्नर द्वारा दिया गया एक अधिकार कोटि का सूचकांक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, आंसर नंबर 67 का जो ऑप्शन सेकंड है वो यहाँ पर करेक्ट है, P माइनस MC अपॉन P। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, प्लानिंग द पुअर नामक पुस्तक की रचना किसने की। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, आंसर नंबर फर्स्ट जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, BS मिन्हास ने की। क्वेश्चन नंबर 69 है, गत 25 वर्षों में केंद्रीय लोक व्यय में असाधारण वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण प्रमुख है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो आंसर नंबर फोर्थ है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन एक उपाय कृषि वस्तु संबंधी स्थिरीकरण नीति के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का यहाँ पर आंसर हमारा सेकंड जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्न में से किस एक के साथ तरलता जाल का मेल है। तो 71 का यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं, आंसर नंबर फोर्थ जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है, ऑप्शन फोर्थ, मुद्रा मांग फलन। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्न में से किसके साथ अधिक क्षमता का सिद्धांत संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, 72 का फोर्थ जो है वो करेक्ट है, पूर्व प्रतियोगिता। 73 है, एक क्रेताधिकारी की अवधारणा का आविष्कार किया गया था। तो यहाँ पर 73 का आंसर देख लेते हैं, आंसर नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट है, AP लर्नर द्वारा। 74 है, 2001 की जनगणना के अंतर्गत भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। तो 74 का यहाँ पर आंसर देख लेते हैं, फर्स्ट, बिहार। 75 है, निम्न में से कौन सा आय की असमानता का माप नहीं करता है। तो 75 का यहाँ पर आंसर हमारा सेकंड जो है वो करेक्ट है, लॉरेंज वक्र। 76 है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, आंसर नंबर थर्ड जो है वो हमारा करेक्ट है, मीन्स 1952 में। 77 है, निम्न में से कौन भारतीय विदेशी विनिमय सुरक्षित कोष का भाग नहीं है। तो 77 का यहाँ पर आंसर फोर्थ जो है वो करेक्ट है हमारा। 78 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतर्गत विशेष आहरण अधिकारों का संचालन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ। तो 78 का यहाँ पर आंसर देख लेते हैं, आंसर फोर्थ जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। 79 है, यदि कुल उपयोगिता अधिकतम हो तो सीमांत उपयोगिता कितनी होगी। तो 79 का यहाँ पर आंसर देख लेते हैं, थर्ड, 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 80 है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 जो है, 80 का आंसर यहाँ पर हमारा करेक्ट है, वित्त सचिव के। क्वेश्चन नंबर 81 है, एक सामान्य वितरण में। तो एक सामान्य वितरण में यहाँ पर आंसर नंबर थर्ड जो है वो हमारा करेक्ट है, सभी तीनों बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 82,
82 है, मुद्रा की सट्टा मांग को जैसा कि केन्स के द्वारा वर्णित है किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर आंसर फर्स्ट जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है। 83 है, एकाधिकार एक डैश उद्योग है। तो यहाँ पर हम 83 का आंसर देख लेते हैं, क्या है, एक फर्म का उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 84 है, रुपए के भुगतान शेष के चालू खाते में परिवर्तनीय बनाया गया है। तो आंसर नंबर थर्ड जो है वो यहाँ पर हमारा क्या है, करेक्ट है, अगस्त 1994 में। क्वेश्चन नंबर 85 है, अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत लागू होता है। तो आंसर नंबर थर्ड जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है। 86 है, सूची को मैच करना है। तो पहले सूची को मैच कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने मैच कर लिया है। मैचिंग के आधार पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो आंसर नंबर फर्स्ट जो होगा वो हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, मीन्स ए। द नेक्स्ट है 87, पूंजी प्राकृतिक संसाधन विदेशी सहायता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आर्थिक विकास में सामान्यतः महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी जनशक्ति के बराबर नहीं है। यह कथन किसका है। तो 87 का यहाँ पर देख लेते हैं, आंसर नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 88 है, यहाँ पर किस पंचवर्षीय योजना एक उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। तो यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं, आंसर नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट है। 5वीं योजना। 89 है, निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में से लघु उद्योगों पर किसमें अधिक जोर दिया गया था। तो 89 का यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं, आंसर नंबर 3 जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 90 है, भारतीय निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए इंडिया ब्रांड एक्टिविटी फंड किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 90 का यहाँ पर देख लेते हैं, आंसर नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 91 है, केन्स के रोजगार सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु है। तो यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं, आंसर नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 92 है, यदि एक विक्रेता का मांग P = 16 1/2Q हो तो उसकी प्राप्त होने वाली सीमांत आगम होगी। तो 92 का यहाँ पर आंसर देख लेते हैं, थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 93 है, अन्वेषण की विधि क्या है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, अन्वेषण की विधि मीन्स आंसर नंबर यहाँ पर थर्ड जो है वो करेक्ट है, पहली और दूसरी दोनों ही है। क्वेश्चन नंबर 94 है, विदेशी व्यापार नीति 2004-9 के अंतर्गत तारंतिक निर्यात गिरोह को वर्गीकृत किया गया था, कितनी श्रेणियों में। तो 94 का यहाँ पर हम देख लेते हैं, आंसर नंबर थर्ड जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, 5 श्रेणियों में। क्वेश्चन नंबर 95 है, मैच करना है सूची को। तो यहाँ पर हम मैच कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम टिक करेंगे। तो इस तरह से हमने मैच कर लिया है। तो ये हमारा यहाँ पर अगर हम देखें तो सीमा पारी आपूर्ति प्रकार फर्स्ट, सीमा पारी उपभोग प्रकार सेकंड, वाणिज्यिक उपस्थिति प्रकार 3 और प्राकृतिक व्यक्तियों की उपस्थिति प्रकार 4 है। तो इस तरह से हम आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर आंसर हमारा सेकंड जो है वो यहाँ पर हमारा क्या है, करेक्ट है, सॉरी आंसर फर्स्ट जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, बिस्मटेक नामक एशियाई देशों के समूह में है। तो 96 का हम यहाँ पर आंसर देख लेते हैं, आंसर नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट है, यहाँ पर हमारा 7 देश। क्वेश्चन नंबर 97 है, परिणाम बजट को इस रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर 97 का आंसर देख लेते हैं, आंसर फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। 98 है, विकास केंद्रित विचार के लिए किस अर्थशास्त्री को श्रेय दिया जाता है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर देख लेते हैं, आंसर फोर्थ जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, सैमुएल्सन को। 99 है, सांख्यिकी अनुमानों एवं संभाव्यताओं का विज्ञान है, यह कथन किसका है। तो 99 का यहाँ पर आंसर जो थर्ड है वो यहाँ पर करेक्ट है। 100 है क्वेश्चन, प्रथम बार किस अर्थशास्त्री ने व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र जैसे पदों का प्रयोग किया था। तो क्वेश्चन नंबर 100 का यहाँ पर आंसर सेकंड जो है वो करेक्ट है, रेगनर फ्रिश ने।
101 का है, वन एवं पर्यावरण का पूर्व मंत्रालय गठित किया गया था। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं आंसर नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर करेक्ट है 1985 में। 102 है, वर्ष 2005 को किस संयुक्त राष्ट्र वर्ष के रूप में अपनाया गया था। तो 102 का यहाँ पर आंसर देख लेते हैं फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 103 है, संघ की शुद्ध कर राजस्व प्राप्तियों में राज्यों के अंश के आवंटन में भारतीय वित्त आयोग ने सर्वाधिक भार जिस मानक को दिया वह क्या है। तो यहाँ पर हम 103 का आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर फर्स्ट जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, प्रति व्यक्ति आय। 104 है, वर्ष 2005 और 6 में भारत के वस्तु निर्यातों की मात्रा इस स्तर को पार कर गई। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं आंसर नंबर थर्ड जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। 105 है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक 10,000 अंकों के स्तर तक पर पहुंचा था। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 105 का जो हमारा आंसर होगा, 105 का आंसर हमारा सेकंड जो है वो करेक्ट है, फरवरी 2006 में। 106 वाला जो प्रश्न है, विश्व विकास रिपोर्ट 2006 इस विषय पर केंद्रित है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि विश्व विकास रिपोर्ट किस पर केंद्रित है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं आंसर नंबर फर्स्ट जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है, सभी के लिए बेहतर निवेश वातावरण। क्वेश्चन नंबर 107 का है, रेपो दर क्या है। तो यहाँ पर आंसर नंबर देख लेते हैं, सेकंड जो है अल्पकालिक बाजार दर है। 108 है, भारत में स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर 8% के स्तर से अधिक रही है। तो यहाँ पर आंसर देख लेते हैं, आंसर नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट है 4 बार। क्वेश्चन नंबर 109 है, 109 है, एक सामान्य मांग वक्र की ढाल होती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, आंसर नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। 110 है, मांग वक्र की कीमत एक अदिश फलन होता है। तो यहाँ पर 110 का आंसर देख लेते हैं, जो आंसर फर्स्ट है वो यहाँ पर करेक्ट है, हासमान। 101 है, 111 है, मांग फलन x = 400/p के लिए कीमत p = 20 है हेतु आंकलित मांग होगी। तो क्या होगी यहाँ पर देख लेते हैं, 111 का आंसर नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, 20 इकाई। 112 है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो यहाँ पर देख लेते हैं 112 का जो हमारा आंसर है, आंसर नंबर फर्स्ट जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, जनवरी 1950 में। देन नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पर। निम्न में से कौन सा बैंक किसान क्रेडिट कार्ड योजना में किसानों को ऋण नहीं प्रदान करता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 113 का जो आंसर है वो हमारा यहाँ पर फर्स्ट है, नाबार्ड। 114 है, अर्थशास्त्र साधु के मध्य तटस्थ रहता है विचार किसने प्रकट किया था। तो यहाँ पर देख लेते हैं 114 का आंसर नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट है, रॉबिन्स ने। 115 है, एक शुद्ध प्रतियोगी फर्म की पूर्ति अनुसूची अल्पकाल में निर्धारित होती है उसके। तो आंसर हम देखते हैं उसके औसत आगम से। 116 है, साख है, विनिमय नियंत्रण हेतु केंद्रीय बैंक को करनी चाहिए। तो यहाँ पर आंसर फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। 117 है, स्टैगफ्लेशन वह स्थिति है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं देखी जाती हैं। तो इस 117 का यहाँ पर आंसर हमारा जो थर्ड है वो करेक्ट है, सतत मूल्य वृद्धि या बढ़ती बेरोजगारी। 118 है, समूह संतुलन के प्रत्यय को विकसित किया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट है, चैम्बरलिन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 119 है, यानी 119 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कर के संबंध में सही है। तो यहाँ पर आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 119 है, कौन सा कथन इसमें से सही है। तो आंसर नंबर फर्स्ट जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, एक कर अनिवार्य भुगतान है। क्वेश्चन नंबर 120 है, सामाजिक लाभ अधिकतम होता है जब। तो यहाँ पर देख लेते हैं आंसर जब, आंसर सेकंड जो सीमांत सामाजिक लाभ = सीमांत सामाजिक त्याग है। क्वेश्चन नंबर 121 है, यहाँ पर मैच करने का है। तो यहाँ पर पहले मैच कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने मैच कर लिया है। राजस्व घाटा हमारा कुल राजस्व, सेकंड है हमारा बजट घाटा कुल राजस्व कुल व्यय, राजकोषीय घाटा बजट के घाटा, और प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पर फोर्थ जो है वो करेक्ट है। 122 है, यदि देश में क्रमशः ए तथा बी वस्तुओं की श्रम लागत A1 तथा B1 है तथा देश में
श्रम लागत A1 तथा B1 हो तो निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा तुलनात्मक लागत अंतर को प्रकट करेगा। तो यहाँ पर हम 122 का आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। 123 है, क्रय शक्ति समता सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो यहाँ पर आंसर नंबर फर्स्ट देख लेते हैं, जो फर्स्ट है वो करेक्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 124 है, जीएनपी को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो फोर्थ है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है, एनएनपी प्लस मूल्यह्रास। 125 है, भारत में किस जगह से काम के बदले अनाज योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 125 का जो आंसर है, आंसर नंबर 3 जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, अल्लूर आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से हमारी सीरीज़ कंप्लीट होती है और ऐसे ही हम और सीरीज़ भी आपके सामने लेकर आते रहेंगे। लास्ट ईयर्स के जो पेपर हैं हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा, वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा जो भी इन एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। थैंक यू।